गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग क्लास में पैथन के इस ट्यूटोरियल क्लास में फिर से आगे क्लास को बढ़ाते हैं। जैसे कि आपने देखा है पिछले हम लोगों ने लेक्चर पैथन लेक्चर क्लास 1 और पैथन लेक्चर क्लास 2 ये दोनों वीडियोस कंप्लीट कर रखे हैं और हमने प्रीवियस लेक्चर में जो इंड किया था वो सीक्वेंस डाटा टाइप के लिस्ट से इंड किया था। लिस्ट डाटा टाइप के बारे में हम लोगों ने कुछ देखा था। आज हम लोग फिर से अपनी क्लास को कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं। तो आइए ले चलते हैं आपको क्लास के कंटिन्यू टॉपिक पे और देख लीजिए। आज हम लोग क्या पढ़ने चले, सीक्वेंस डाटा टाइप के लिस्ट। एक बार लिस्ट रिवाइज करेंगे हम लोग पहले टॉपिक को, और ये रहा सीक्वेंस डाटा टाइप। चलिए फटाफट आई भाई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जया जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दिव्या जी। चले फटाफट आए स्टूडेंट्स, ज्वाइन हो जाए। गुड मॉर्निंग बेटा दिवेश जी, गुड मॉर्निंग अखिलेश जी। चले जी हाँ, क्लास टाइम 9 o'clock हो गया बेटा, 9 o'clock से स्टार्ट थी क्लास। चले सुनील जी, चले गुड मॉर्निंग। चले स्टार्ट करते हैं बेटा। सीक्वेंस डाटा टाइप पहले हम जानना चाहेंगे, सीक्वेंस डाटा टाइप किसे कहते हैं जी? सीक्वेंस डाटा टाइप किसे कहते हैं अश्विनी जी? सीक्वेंस डाटा टाइप किसे कहते हैं बेटा? नाम से ही पता चल रहा है, बिल्कुल सही। क्रमबद्ध क्रम से अगर कोई डाटा को रखने की कैपेबिलिटी रखता है, मतलब ग्रुप्स में अगर किसी चीज को कोई अपने पास रखने की कैपेबिलिटी रखता है तो उसे हम लोग सीक्वेंस डाटा टाइप कहते हैं। और ये डाटा टाइप्स क्रम से ही रखने का काम करते हैं और क्रम से ही वैल्यू को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। क्रम से एक्सेस भी कर सकते हैं आप लोग। तो आइए क्या बता रहा है लिस्ट के बारे में। आपने लिस्ट तो देख ही रखा था, हम लिस्ट नहीं बता रहे हैं लिस्ट का। तो वैसे आप एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल देख लीजिए। आपने 10 दिया, 20 दिया, -50 दिया, 23.3 दिया और IT हैंड दिया। ये कैसा है, ये किस टाइप का ऑब्जेक्ट है? ये स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट कांस्टेंट है। ये कैसा है, ये फ्लोट क्लास का कांस्टेंट वैल्यू है। ये क्या है, इंटीजर क्लास का कांस्टेंट नेगेटिव वैल्यू है। और ये इंटीजर क्लास के कांस्टेंट का इंटीजर टाइप की वैल्यू है दोनों। तो आप देख रहे हैं कि डाटा एक ऑब्जेक्ट है और वो कौन से जाति का होगा बताएंगे रानू जी। रानू जी बताइए, ये इंटीजर का होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर बी कि ये फ्लोट टाइप का होगा डाटा, या ऑप्शन नंबर 3 स्ट्रिंग टाइप का होगा। ये डाटा कौन से टाइप का होगा? यदि मैं टाइप में पता करना चाहूँ डाटा को तो आउटपुट क्या बताएगा? इंट बताएगा, फ्लोट बताएगा, स्ट्रिंग बताएगा, नन ऑफ दीज बताएगा। क्या ऑप्शन होगा सही? फटाफट बताइए भाई जी। बिल्कुल सही जवाब, ये नन ऑफ दीज बताएगा। बिल्कुल सही, दिव्या पाठक ने बताया सर नन ऑफ दीज बताएगा। अच्छा, नन ऑफ दीज क्यों बताएगा? क्योंकि ना तो सर ये लिस्ट टाइप का, ना तो ये इंट टाइप का है ऑब्जेक्ट, और ना ही ये फ्लोट टाइप के क्लास का ऑब्जेक्ट है, ना स्ट्रिंग टाइप का ऑब्जेक्ट क्लास है। हाँ, हमने माना कि इसके अंदर वैल्यू है, लेकिन किसके अंदर बंद है पहले इस बात को देखिए। जिसके अंदर बंद होता है वो माने रखता है, ठीक है। बंद किसके अंदर है? बंद है भाई, अगर आप क्या करते हैं, आप मदिरा की दुकान पे जाके बैठ के कप में चाय पियेंगे तो मदिरा ही माना जाएगा वो, है ना। क्योंकि आप किसके अंदर इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं वो माने रखता है। तो हमारा जो पीबीएम होता है ना, ये जो, हाँ जी देवेश जी बिल्कुल सही, ये जो आपका ये स्क्वायर ब्रैकेट है ना, ये ट्रीट करता है, पीबीएम आइडेंटिफाइड करता है क्या, इसे मानता है लिस्ट। जैसे आपने देख रखा है ये सिंगल कोटेशन मार्क है ना, ये देखिए सिंगल कोटेशन मार्क में अगर बंद है तो पीबीएम क्या समझता होगा? इसको स्ट्रिंग समझता होगा। जब आप देख रहे हैं इसको स्ट्रिंग ट्रीट करता है तो इसको क्या आइडेंटिफाई करेगा? जी हाँ, तो स्क्वायर ब्रैकेट इज आइडेंटिफाइड ऑफ लिस्ट डाटा टाइप। यहाँ पे लिस्ट डाटा टाइप को क्या आइडेंटिफाई करता है भाई? पीवीएम जी, स्क्रिप्ट सिंबल करता है, ठीक है। टॉपिक में आते हैं फिर से। ये मेमोरी एलोकेट कैसे करता है? मेमोरी एलोकेशन ऑफ डाटा ऑब्जेक्ट ऑन मेमोरी। 0 इंडेक्स नंबर पे 10 होगा, 1 इंडेक्स नंबर पे 20 होगा, 2 इंडेक्स नंबर पे -50 होगा, 3 पे क्या होगा? 23.3 होगा, 4 वाले इंडेक्स नंबर पे क्या होगा? IT हंट होगा। ये सब पॉजिटिव इंडेक्स नंबर हैं। याद रखिए, इधर से भी ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये -5 इंडेक्स नंबर बैकएंड से, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन से भी आते हैं। आगे जरूर बताया गया होगा, आप देखिएगा। ये डाटा क्या है? डाटा एक ऑब्जेक्ट है। किस टाइप का है? लिस्ट टाइप का है। डाटा आप 0 की लोकेशन की वैल्यू अगर आप प्रिंट करना चाहोगे, आप लिखोगे प्रिंट डाटा, आप 0 इंडेक्स वैल्यू प्रिंट करना चाहोगे तो क्या केवल छपेगा? ये देखिए 10 छपेगा केवल। और अगर आप 0 ऑफ 1 की वैल्यू छापेंगे तो क्या छपेगा? 20। मतलब डाटा ऑफ 0 कामा डाटा ऑफ 1 दोनों छापोगे तो 10 और 20 दोनों मिलेगा।
डाटा ऑफ 2 लोकेशन पर जो वैल्यू है -50 है, डाटा ऑफ 3 लोकेशन पे क्या है 21.3 है, डाटा ऑफ 4 लोकेशन पे IT 100 है। ये देखिए डाटा की बात करते हैं हम लोग फिर से। ये निगेटिव आप इंडेक्स जो बता रहे थे, देखिए ये क्या है, उल्टा आ जाएगा, ये -1 होगा IT 100, ये -2, ये -3, -4 आप देख पा रहे हैं, ये देखिए अभी जो मैं बता रहा था। और इसका भी मेमोरी लोकेशन डाटा ऑफ -1 की वैल्यू IT 100, डाटा ऑफ -2 की वैल्यू 21.3 है, और डाटा -3 इंडेक्स नंबर का जो वैल्यू है वो -50 है, और डाटा -4 का 20 और -5 का 10। तो अगर आप चाहते हैं डाटा 1 की वैल्यू, आप देख पा रहे हैं डाटा कहाँ है, ये है, और 1 इंडेक्स कहाँ है, यहाँ है। आप डाटा ऑफ 1 करके अगर यहाँ पर आप क्या कर दें 40 रखना चाहते हैं, तो इसे हम लोग एडिटिंग अपडेटिंग कहते हैं। तो आप कैसे करते हैं, आप लिखिए ऑब्जेक्ट का नाम, इंडेक्स नंबर जिसका चाहते हैं, जरूरी नहीं 1 का ही, आप 0 का 2 का 3 का 4 का कोई भी आप यहाँ इंडेक्स नंबर रखेंगे। जो इंडेक्स नंबर रखेंगे इक्वल टू रखेंगे, और ये वैल्यू है, ये वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, प्लेस नहीं बदलेगा, ध्यान रखना प्लेस यही रहेगा, चूंकि ये म्यूटेबल डाटा टाइप, इसीलिए तो इसे म्यूटेबल कहा जाता है। मतलब नया लोकेशन नहीं बनेगा, उसी स्थान पे क्या हो जाएगा, वैल्यू आपकी नई आके चली जाएगी। ये डाटा ऑफ 1 लोकेशन पे क्या चला जाएगा। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग सैजल जी, सौम्या जी, वी आर लेट। शिवानी जी आप भी, आप सब लेट हैं भाई। चले कोई बात नहीं, प्रीवियस वीडियो पॉज करके पीछे से देख सकते हैं। चलिए फटाफट ज्वाइन होते हैं फिर। तो ये देखिए मेमोरी लोकेशन, एक्चुअली मैं इसके पिछले वाले वीडियोज में सीक्वेंस डाटा टाइप यहीं से कंप्लीट किया था, तो इस पे ज्यादा जिक्र ना करके आज का टॉपिक हमारा टपल था। टपल क्या है, टपल बताएं प्लीज, टेल यू, बताइए टपल क्या है। बिल्कुल सही, टपल क्या है, टपल सर एक सीक्वेंस डाटा टाइप का ही एक प्रकार है, बिल्कुल सही। और टपल क्या है, टपल इज आल्सो कॉल्ड टू रिकॉर्ड, हम लोग टपल रिकॉर्ड को कहते हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ डाटा को जहां रखते हैं हम लोग रिकॉर्ड। एक्चुअली में टपल का जो निर्माण किया गया है वो इसलिए किया गया किसी के रिकॉर्ड को रखने के लिए। अब आपको समझते हैं, रिकॉर्ड जो होता है वो चेंजेबल नहीं होना चाहिए। नहीं, आज के दिन आपने रिकॉर्ड किसी का रखा और कल दिन जाके कोई उसकी सैलरी चेंज कर दे, कोई उसी का मोबाइल नंबर चेंज कर दे, उसका पोस्ट चेंज कर दे, तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द रिकॉर्ड। रिकॉर्ड में कोई चेंजेबल, मतलब एक ऐसा पर्सन होना चाहिए, सिक्योरिटी प्राइवेसी ज्यादा होना चाहिए, जिससे कि कोई उसके रिकॉर्ड में कोई छेड़खानी ना कर पाए। अगर आप छेड़खानी नहीं करना है तो आपको लिस्ट वाले में नहीं रखना, रिकॉर्ड को ध्यान रखना। अगर आप किसी का रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहते हैं, भाई रिकॉर्ड मेंटेन करने का क्या मतलब है, रानू जी बताइए रिकॉर्ड का क्या मतलब है। बिल्कुल सही, रिकॉर्ड क्या होता है, ग्रुप ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं। भाई रिकॉर्ड में क्या होता है, रिकॉर्ड में अपना नेम हो सकता है, एम्प्लॉय आईडी हो सकती है, पोस्ट हो सकता है, जेंडर हो सकता है, सैलरी हो सकती है, और तरह तरह के अनाउंसेस हो सकते हैं। तो अगर ये किसी का बना हुआ है और कोई जाके इस कैपेबिलिटी का हो कोई हमारा डाटा, जिसको जाके चेंज कर दिया जाए, तो वो तो बड़ी प्रॉब्लम होगी, फिर तो सिक्योर ही नहीं रहा हमारा ये डाटा। इसीलिए सीक्वेंस डाटा टाइप ने एक प्रकार का अलग डाटा टाइप आपको प्रोवाइड किया है, उसका नाम क्या है, टपल है। टपल का यूज तभी करिए या उसी काम के लिए करिए जब आप उसमें कोई चेंजेबल भविष्य में ना करना हो, और अगर आपको चेंजेबल वाली चीज करना हो तो ये लिस्ट में करिए। इसीलिए आपको पैथन ने, गिड्डो रमसन ने क्या किया है, आपको 2 तरह के अलग अलग टॉपिक प्रोवाइड किए हैं। अगर आप नॉर्मल कोई काम करना चाहते हैं, ग्रुप ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट कलेक्टिंग इन अ सिंगल प्लेसेस, देन वी आर यूज लिस्ट, बट we are not modified after insert of the record, then use to tuple। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है टपल कब यूज करेंगे और लिस्ट कब यूज करते हैं। मैं बताऊं जी, रानू जी, ज्यादातर लोगों को बेटा पता नहीं होता है कि टपल कहाँ यूज करना है, लिस्ट कहाँ यूज करना है। वो दोनों को एक ही समझते हैं, लेकिन एक बेसिक सा माइनर सा डिफरेंस देखिए क्या होता है, जो कि ये है कि टपल हम लोग तब यूज करते हैं जब किसी चीज को भविष्य में उसे चेंजेस न करने की जरूरत पड़े। जैसे रिकॉर्ड है तो रिकॉर्ड आप पूरा डिलीट करिए, चेंजेस होने के चांसेस नहीं होते हैं, ठीक है। तो टपल क्या है जरा देखिए, और क्या है टपल के बारे में, मतलब इम्यूटेबल डाटा टाइप, मतलब वी कैन क्रिएट ऑन वन टाइम, देन वी कैन नॉट मॉडिफाइड ऑन इट, तो एज अ लाइक ऑफ लिस्ट। ठीक जैसे लिस्ट में आप करते थे, एक बार आपने डिक्लेयर कर लिया कोई चीज, वैल्यू रख दिया, उसके बाद आप सोचते हो कि उसको क्या करें, चेंज करें, तो लिस्ट में तो पॉसिबल हो जाता है, लेकिन टपल में ऐसा पॉसिबल नहीं होता। आइए इनके हिसाब से पढ़ें क्या कह रही है। अ टपल कंटेन्स अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, टपल भी कंटेन करता है एलिमेंट्स को, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को। ऐसा नहीं कि इंटीजर ही रख सकते हो, इंटीजर रखो, फ्लोट रखो,
स्ट्रिंग रखो, विच कैन बी डिफरेंट टाइप, जो भी अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। इट इज सिमिलर टू लिस्ट, ये सिमिलर टू लिस्ट, ये देखने में आपके अंडरस्टैंडिंग के तरीके में देखा जाए तो सिमिलर कैसे है, लिस्ट जैसा है। क्यों लिस्ट जैसा है? लिस्ट में भी आप डिसिमिलर टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते थे, सिमिलर टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते थे, और उसका मेमोरी लोकेशन भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव और बैकवर्ड डायरेक्शन निगेटिव होता था। एग्जैक्टली सब कुछ यही भी इसमें भी टपल में है। टपल का केवल एक क्या रीजन है, बट टपल आर रीड वनली, लेकिन टपल को हम लोग क्या कर सकते हैं, रीड वनली है, जबकि हमारा लिस्ट क्या था, रीड राइट दोनों है। एज लाइक ऑफ रोम, रोम क्या होता है, रीड वनली होता है। क्यों? क्योंकि उसमें एक बार अगर आपने डाटा रख दिया तो उसको चेंजेबल भविष्य में नहीं कर सकते, पूरा डिलीट कर सकते हैं, उसमें मॉडिफाइड नहीं कर सकते। लेकिन रैम में क्या होता है, रैम में हम वैल्यू रख भी सकते हैं और जरूरत पड़ने पर उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो आप रैम को म्यूटेबल टाइप कह सकते हैं और रोम को इम्यूटेबल टाइप कह सकते हैं। ठीक उसी तरह लिस्ट क्या है, म्यूटेबल टाइप है, और टपल क्या है, वो केवल रीड वनली है, मतलब नॉट म्यूटेबल है। एक बार आपने बना तो सकते हो लेकिन उसको चेंज नहीं कर सकते हो। विच मीन्स वी कैन नॉट मॉडिफाइड इट्स एलिमेंट्स। इसका क्या तात्पर्य है कि रीड वनली मतलब आप एक बार बना दिए तो आप भविष्य में उसको पढ़ते हुए नजर आएंगे, उसमें कुछ सुधार करते हुए नजर नहीं आ सकते हैं। याद फिर से रखिए एक बात, सुधार नहीं कर सकते लेकिन पूरे पर ओवरराइट करके फिर से कर सकते हो बिना वेरिएबल नाम बदले। मतलब एक पार्टिकुलर एलिमेंट नहीं बदल सकते। जैसे मेरी बात समझिए, जैसे अब रानू है, रजिस्ट्रेशन नंबर 1 है, रानू का कोर्स क्या है, ओ लेवल है, रानू की फी कितनी है, 3000 है, रानू का जो भी कंप्लीट है ये हो गया। अब मैं रानू का केवल फीस जाके कॉलम चेंज करना चाहूँ तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहूँ कि अगर मुझे रिकॉर्ड बदलना ही है तो पूरे को हम लोग क्या करना होगा, हटाना पड़ेगा, तो रानू पे दूसरी वैल्यू चली जाएगी। ठीक है। टपल्स आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग पैराथेसिस सिंबल। याद रखिए वो स्क्रिप्ट सिंबल से आइडेंटिफाइड पीवीएम करता था, इसको कैसे करेगा, इसको पैराथेसिस सिंबल से करेगा। मतलब स्ट्रिंग को सिंगल कोटेशन, डबल कोटेशन, टपल को पैराथेसिस, लिस्ट को स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल। देखिए डाटा एक ऑब्जेक्ट नेम है, किस टाइप का ऑब्जेक्ट है अभी डिक्लेयर नहीं किया जा सकता है, चूंकि हमारा वैल्यू पहले वैल्यू के लिए जगह मिलती है फिर उनका डाटा टाइप डिक्लेयर होता है। आपने पहले देखा है प्रीवियस वीडियो में 10, 20 माइनस 50, 21.3 IT हैंड, मतलब कोई चेंजेस नहीं किया, जो आपकी वैल्यू वो थी वही वैल्यू ये है, डाटा पर रख दिया हमने। फिर नीचे आते हैं, मेमोरी लोकेशन सेम है, इसको बार बार बताने की जरूरत नहीं। डाटा ऑफ 0 लोकेशन पे 10 है, डाटा ऑफ 1 लोकेशन पे क्या होगा 20, डाटा ऑफ 2 लोकेशन पे क्या होगा -50 होगा, डाटा ऑफ 3 लोकेशन पे क्या होगा 21.3 और डाटा ऑफ 4 लोकेशन पे क्या होगा IT हैंड। और आप सब जानते हैं कि अब अगर आप प्रिंट करना चाहते हो, इफ यू प्रिंट अ पार्टिकुलर एलिमेंट्स इन द टपल देन यूज टू डाटा टाइप प्लस स्क्रिप्ट नंबर, आप दे देते हैं तो वो पार्टिकुलर किसी वैल्यू को दिखा देता है। आपको पता होगा IT हैंड निगेटिव में -1, -2, -3, -4 और -5। आपको पता है यही डाटा का जो मेमोरी लोकेशन होता है तो इंडेक्स नंबर पॉजिटिव भी होते हैं और निगेटिव भी होते हैं। अभी ठीक इससे पहले वीडियोज में हम लोगों ने देखा था लिस्ट के बारे में पूरी जानकारी। ये देखिए अब ये ट्रीट किए जाएंगे। ठीक, अगर आप डाटा ऑफ 1 लोकेशन में जाके 40 करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंजेस नहीं होगा, आगे देखिए एरर हो जाएगा। याद रखिए अगर आप उसके 40 बदलना चाहेंगे तो एरर हो जाएगा। सीक्वेंस डाटा टाइप में अगला कौन सा आ गया भाई, रेंज की बात करते हैं। सीक्वेंस डाटा टाइप कितने टाइप होते हैं जी, कीर्ति यादव जी बताइए कितने टाइप होते हैं बेटा। लिस्ट होते हैं बिल्कुल सही, टपल होते हैं बिल्कुल सही, रेंज होते हैं बिल्कुल सही, स्ट्रिंग होते हैं बिल्कुल सही। ठीक है, रेंज के बारे में बात कर रहे हैं। रेंज रिप्रेजेंट्स अ सीक्वेंस ऑफ नंबर। रेंज क्या करता है, सीक्वेंस ऑफ नंबर को रिप्रेजेंट करता है। द नंबर इन द रेंज आर नॉट मॉडिफिकेबल। द नंबर्स इन द रेंज आर नॉट मॉडिफिकेबल, मतलब आप इसके नंबर्स को मॉडिफिकेबल नहीं कर सकते, इसके चेंजेस नहीं कर सकते। भाई क्यों नहीं चेंजेस कर सकते हैं, व्हाट्स रीजन बिहाइंड वी कैन नॉट चेंज द और मॉडिफाइड द रेंज नंबर्स, व्हाट्स रीजन बिहाइंड, प्लीज गिव मी आंसर। खुशी जी बताएं, खुशी मोदनवाल, शालिनी अग्रवाल वर्षा साहू, anyone give to answer what's reason behind range value can not be modified। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही, तीनों लोगों का बेटा सही है, बिल्कुल सही आपने बताया। एक्चुअली में तीनों के तीनों जो आंसर आपके आए हैं एग्जैक्टली सही आए हैं। तीनों के आंसर क्या आए जरा सुन लीजिए। इनका कहने का मतलब है सर अगर
ऑर्डर नंबर ही नहीं रहेगा, मतलब इंडेक्स नंबर नहीं रहेगा, तो आप इंडेक्स नंबर ना रहने की वजह से आप क्या नहीं कर सकते हैं, मॉडिफाइड नहीं कर सकते हैं। क्या रेंज में इंडेक्स नंबर नहीं होता है? बिल्कुल गलत जवाब। जी हाँ, इंडेक्स नंबर होता है बेटा। फिर कैसे? द नंबर्स इन द रेंज आर नॉट मॉडिफिकेबल। एक्चुअली में जो उसके नंबर होते हैं ना, उनके नंबर को मॉडिफाइड नहीं कर सकते रेंज के। जरा देखिए क्या बता रहे हैं, ये देखिए, ये जो 5 है ना, ये 5 का ऑटोमेटिकली एक ब्लॉक बनेगा, सीक्वेंस डाटा टाइप है ये। यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4। रेंज आपने किया 10, 22, तो रेंज क्या बनेगा? 10 से लेके कहां तक स्टार्ट करेगा? ये 20 तक करेगा। 10 से स्टार्ट किया, याद रखिएगा, 20 तक नहीं करेगा, सदैव कम करेगा। जो रेंज में जो वैल्यू होती है, इंड वैल्यू, यहाँ 3 वैल्यू देखो, स्टार्ट, इंड और स्टेप, 3 चीज होता है। और स्टार्ट, इंड और स्टेप, आप यहां से क्या कर सकते हैं, यहां से आप, एक्चुअली कोई थोड़ी सी मिस्टेक है, कोई बात नहीं, सही हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, आप जो भी यहां नंबर देंगे उससे एक कम तक चलता है रेंज ऑपरेटर, 0 से चलेगा, मतलब 0, 1, 2, 3, 4 ऑटोमेटिक जनरेट हो गया होगा। रेंज में आपने स्टार्ट दिया 10 से स्टार्ट करना है, इंड कहां तक जाना है? 20 तक जाना है। एक्चुअली में 20 तक नहीं बल्कि 19 तक जाना है, लेकिन बढ़ना स्टेप क्या है? बाय डिफॉल्ट स्टार्ट वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। बाय डिफॉल्ट इंड वैल्यू क्या होती है? ये 1 होती है, सॉरी स्टेप वैल्यू 1 होती है। लेकिन रेंज में क्या है, अगर आपने दे दिया तो आपका बाय डिफॉल्ट का रोल कंप्लीट हो गया, हट गया। अब कहां शुरू होगा? 10 से शुरू होगा, 20 तक जाएगा, 2 स्टेप बढ़ेगा, तो सबसे पहले वैल्यू गई होगी 10, लेकिन 2 उसमें जुड़ेगा तो 10 के बाद 12 हो जाएगा, फिर 2 उसमें ऐड होगा तो 14, 16, 18। अब भाई अगर 2 जुड़ता है तो 20 हो जाता है, लेकिन 20 से कम तक जाता है तो अब कम दिखाएगा नहीं, इसीलिए ये आपको 18 तक दिखाया है, ठीक है। ये देखिए, ऐसे मेमोरी लोकेट ये भी करता है, देख लीजिए, नेहा जी, नेहा देख लीजिए, खुशी जी देख लीजिए, शालिनी और वर्षा देखिए, रेंज में भी देखिए आपका इंडेक्स नंबर 0 पे 0 चला जाएगा, 1 वाले पे 1 जाएगा, 2 वाले पे 2 जाएगा, 3 वाले पे 3 जाएगा, 4 वाले 4 जाएगा। सर ये क्या बता रहे हैं? तो सेम वैल्यू दिख रही है। एक्चुअली में अगर 5 दिया जाए तो ऑलवेज स्टार्ट कहां से करेगा? 0 से करेगा, तो 0 आएगा, फिर 1 आएगा, 2 आएगा, 4 तक गया हुआ है। ये देखिए, रेंज ऑफ 0 लोकेशन पे 0, रेंज ऑफ 1 लोकेशन पे 1, रेंज ऑफ 2 लोकेशन पे 2, और रेंज ऑफ 3 लोकेशन पे 3, और रेंज ऑफ 4 लोकेशन पे 4। यहाँ भी एग्जैक्टली उसी तरह होता है जैसे लिस्ट और टपल में मेमोरी एलोकेट होता है, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन से भी आपकी वैल्यू दिखाई देती हैं। ये देखिए, -1, -2, -3, -4 और -5। अब रेंज में देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब देखो रेंज ने क्या किया, रेंज ने अपने अंदर एक कंप्लीट ये बना लिया, 0 लोकेशन 10 रख लिया, 1 लोकेशन पे 12 रख लिया, 2 लोकेशन 14 रख लिया। एक्चुअली में ये जो एग्जांपल था रेंज ऑफ 5 का, ये इसका एग्जांपल था, और ये जो एग्जांपल दूसरा वाला आपने दिया है 10, 22, उसका एग्जांपल यहाँ पे है। अब आगे आ गया है सेट डाटा टाइप, रेंज कंप्लीट हो गया, सेट। जी हाँ, तो नॉर्मल तरीके से बताया गया, इसमें बहुत डीप में नहीं गए हैं, आगे डीप में चलेंगे हम लोग इसको लेकर। सेट डाटा टाइप, अ सेट इज अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट मच लाइक अ सेट ऑफ मैथमेटिक्स। जैसे कि बच्चे स्टूडेंट्स, हाँ जी शालिनी जी पढ़ी है, मैथ कर रही हैं, सेट आपने पढ़ा होगा बेटा, सेट उसी तरह काम करता है जैसे मैथ में आप लोग पढ़ के आए होंगे। और सेट सबसे बड़ी बात अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है। अभी तक आपने देखा था, चाहे वो लिस्ट हो, चाहे वो टपल हो, चाहे रेंज हो और चाहे स्ट्रिंग हो, सब कंटिन्यूअस इंडेक्स नंबर से अपनी वैल्यू स्टोर करते थे। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ सेट डाटा टाइप आया। लेकिन सेट डाटा टाइप याद रखना कोई सीक्वेंस डाटा टाइप का तो है नहीं टाइप, इसे सीक्वेंस लेना देना नहीं होता है, ठीक। सेट एक अलग सा कंसेप्ट है, सेट एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है, मच लाइक अ सेट इन मैथमेटिक्स। याद रखिए सेट में डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं करती है, जैसे कि आपने लिस्ट में देखा, आपने टपल में देखा, आपने किस में देखा, फिर इसके जस्ट अपने टपल देखा, और रेंज में तो हालांकि नहीं बात करें हम लोग, सेट और टपल का इसका मैचिंग करें। वहां पर भी आप मिक्स टाइप के ऑब्जेक्ट रख सकते थे, इंट, कैर, फ्लोट, बुलियन, यहाँ भी मिक्स टाइप रख सकते हैं।
लेकिन उन दोनों जगहों पर लिस्ट और टपल में ऑर्डर लिस्ट का कलेक्शन हुआ था, जबकि यहाँ अनऑर्डर्ड है, मतलब वहां इंडेक्स नंबर अवेलेबल था या इंडेक्स नंबर अवेलेबल नहीं है। द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज नॉट मेंटेन्ड इन अ सेट्स, सेट में किसी प्रकार का 0, 1, 2 जो इंडेक्स नंबर है -1, -2 ऐसा कुछ नहीं होता है। इट मीन्स द एलिमेंट मे नॉट अपीयर, इसका तात्पर्य है एलिमेंट्स मे नॉट अपीयर इन द सेम ऑर्डर एज दे आर इंटर्ड इनटू द सेट। आपने देखा था लिस्ट में जैसी वैल्यू गई थी वैसे दिखी थी, टपल में जैसी गई थी वैल्यू वैसे दिखी थी, लेकिन आप देखेंगे इसमें जैसे गया है वैसे वैल्यू नहीं दिखेगा, उसका चेंज हो सकता है अपना क्रम। A set does not accept duplicate element. This is the most new concept of the data type. आपके पैथन में पहला बार ऐसा हुआ कि आपको बताया जा रहा है कि सेट एक ऐसा प्रकार का डाटा टाइप है जो आपको प्रोवाइड्स करता है, डुप्लीकेसी को, रिडंडेंसी को नहीं मानता है। मतलब आपने एक बार राम नाम का एलिमेंट रख दिया है और फिर से आप आगे और पीछे या कहीं भी भूल कर अगर राम नाम का एलिमेंट्स ऐड करना चाहेंगे तो करते समय उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बशर्ते वो क्या करेगा, आउटपुट में आपको राम एक ही बार दिखाएगा लिखने को, चाहे जितनी बार आप लिखें। सेट्स आर अनऑर्डर्ड सो वी कैन नॉट एक्सेस द एलिमेंट यूजिंग इंडेक्स। भैया इंडेक्स होता नहीं है तो स्लाइसिंग और यहाँ तो कुछ होगा नहीं। एक खास बात फिर से देखिए, सेट इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग करली ब्रैकेट्स। आपने देखा था अपना लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट से, आपका टपल पैराथेसिस सिंबल से, सेट किससे, सेट आपका करली ब्रेसेस से। ठीक, एग्जाम्पल देखिए, डाटा एक ऑब्जेक्ट है, किस टाइप का ऑब्जेक्ट है आप देख सकते हैं, जिस प्रकार का आइडेंटिफाइड है उसी का ये टाइप होगा। इसका मतलब ये सेट टाइप का एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर डिसिमिलर टाइप की वैल्यू रखी गई हैं, दो स्ट्रिंग कांस्टेंट क्लास टाइप की वैल्यू रखी गई है और इसमें 4 वैल्यू इंटीजर क्लास के कांस्टेंट वैल्यू ऐसा रखा गया है। डाटा एक ऑब्जेक्ट बन चुका है जिस पे सभी वैल्यू जाके स्टोर हो चुकी हैं। डाटा 10, 20, 30, IT हंट, राज, 40, 10, 20, ये क्या हुआ, आप दो प्रकार, ये हुआ क्या भाई, 2 बार क्यों कर दिया गया यहाँ पे जी, देख रहे कोशिश कर रहे हैं बेटा, देवेश जी देख रहे हैं क्यों 2 बार किया गया, देखते कोई मिस, अच्छा कुछ नहीं, कोई बात नहीं। एक्चुअली बताया गया है कि आप इंटीजर, स्ट्रिंग, इंटीजर्स या आप सिमिलर डिसिमिलर टाइप की वैल्यूज प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा यूनिक वैल्यू, 10 1 टाइम है, 20 ये 1 टाइम है, 30 1 टाइम है, IT हंट 1 टाइम है, राज 1 टाइम है, 40 1 टाइम है। जबकि इसमें क्या है 10 20 30 और 10 40 10 और 20, मतलब इसमें कौन सा डुप्लीकेट है, देखिए 20 और 10। मतलब आप रख तो सकते हो लेकिन जब आउटपुट दिखेगा तो आपको दिखेगा 10 20 30 IT हंट, राज 40, मतलब 10 और 20 आपको नहीं दिखेगा। नहीं इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि सेट का मतलब ही होता है, आपने देखा था, सेट डज नॉट एक्सेप्ट डुप्लीकेट एलिमेंट्स। ठीक, मैपिंग टाइप, बस उतना ही था बेटा। मैपिंग टाइप डिक्ट ऑब्लिक डिक्शनरी, यहाँ पे डिक्ट नाम का अपना एक फंक्शन होता है। आप मैपिंग टाइप को हम लोग डिक्ट या डायरेक्ट डिक्शनरी भी के नाम से जानते हैं। अ मैप रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर। याद रखना आपके एग्जामिनेशन में या कहीं भी मैप नाम का अगर वर्ड टर्म आ जाए तो समझ लेना मैप का मतलब किससे है, आपके डिक्शनरी से है। A map is represent a group of elements in the form of key value pair। जो मैप होता है वो भी रिप्रेजेंट होता है किससे, की और वैल्यू की मदद से। ठीक है, अगला क्या है एग्जांपल, डाटा आप देख पा रहे हैं 101 की है, राहुल क्या है, इसकी वैल्यू है, ये की है, ये वैल्यू है, ये की है, ये वैल्यू है। की एंड वैल्यू सेपरेटेड बिटवीन कोलन सिंबल, ये कोलन सिंबल से अलग है। आप एक का एक देखकर ये कंफ्यूज हो सकते हैं फर्स्टली कि सर ये सेट डाटा टाइप है कि डिक्शनरी है, लेकिन आपको बहुत माइनर सा मिस्टेक दिख रहा है। अगर ये सेट होता तो कोलन साइन वहां नहीं होता, यहाँ कॉमा होता, लेकिन कॉमा नहीं है, इसका मतलब है कि ये क्या है, ये आपका डिक्शनरी है। चूंकि डिक्शनरी में 2 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट पार्ट कंसिस्ट ऑफ की एंड सेकेंड पार्ट कंसिस्ट ऑफ वैल्यू। की एंड वैल्यू मेक अ सिंगल एलिमेंट ऑफ
डिक्शनरी डाटा टाइप। डिक्शनरी डाटा टाइप में अगर एक एलिमेंट बनाना होगा तो आपको दो पार्ट यूज करना पड़ेगा। एक क्या होना चाहिए, आपका की होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, दूसरा जरा देखिएगा, ऐसा नहीं है कि इंटीजर को ही की बनाया जा सकता है, यहाँ पर स्ट्रिंग भी की बना हुआ है। सर की कौन बन सकता है कौन नहीं बन सकता, यहीं पे क्लियर कर दिया जाए इस टॉपिक को। तो डिक्शनरी में या मैपिंग टाइप में यदि आपको की डिक्लेयर करना है तो आप ऐसे चीजों को की करिए जो चेंजेबल नहीं होते हो, मतलब कांस्टेंट टाइप होते हैं, मतलब इम्यूटेबल टाइप हो सकते हैं। तो इंटीजर क्या है, इम्यूटेबल टाइप कांस्टेंट है, और राहुल क्या है, स्ट्रिंग भी क्या है, इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल मतलब क्या होता है, यदि आपने दूसरी वैल्यू इंटर किया तो उसके लिए एक नया लोकेशन होगा, जाके उसी पे नहीं रहेगा। तो ये आपका की नंबर है, मतलब इंटीजर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, यहां तक कि आपने देखा अभी तक क्या टपल भी क्या था, इम्यूटेबल टाइप था, वो भी हो सकता है। ठीक है, ये देखिए ये क्या होगा, राहुल आप देख पा रहे हैं जहां पे वहां पर हमारा इंडेक्स नंबर एज काम करता था, वहीं पर यहाँ पर क्या होता है, मैपिंग की दुनिया में इंडेक्स नंबर का काम आपका की वैल्यू करता है, की करता है, सॉरी वैल्यू नहीं, की करता है। की एसोसिएटेड रहता है किससे, वैल्यू से, और की और वैल्यू एसोसिएटेड मेक एलिमेंट्स इन डिक्शनरी, एक एलिमेंट का निर्माण करते हैं। 101 अगर आप डाटा 101 प्रिंट करना चाहोगे तो राहुल छपेगा डाटा ऑफ 102, लेकिन स्क्रिप्ट सिंबल जरूर रहेगा भाई। स्क्रिप्ट सिंबल लगाने का मतलब लिस्ट ही नहीं होता है, लिस्ट का कंसेप्ट केवल डिक्लेरेशन के टाइम ही होता है, उसके बाद ऐसा नहीं कि स्क्रिप्ट किसी के गुलाम है, या पैराथेसिस आपने यहाँ लगा लिया तो डिक्लेरेशन के बाद हो सकता है और किसी काम के लिए यूज किया जा सकता हो। तो डाटा ऑफ 103 जब आप इसको प्रेस करना चाहोगे निकालोगे तो इसकी की वैल्यू एसोसिएट कौन है, सोनम है, निकल आएगा। तो आप देख लीजिए डाटा राहुल, दूसरा वाला एग्जाम्पल देखिए, राहुल की है और ये क्या है, वैल्यू है, राज की है, ये वैल्यू है, सोनम क्या की है और ये वैल्यू है। ऐसा कोई नहीं है कि आपकी इंटीजर ही हो सकता है, आपका की किसी भी प्रकार का कांस्टेंट ऑब्जेक्ट हो सकता है जो जिसका नेचर इम्यूटेबल टाइप का होना चाहिए, बस म्यूटेबल टाइप नहीं होना चाहिए। कैरेक्टर की बात करते हैं, देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ कैरेक्टर डाटा टाइप इन पाइथन टू रिप्रेजेंट इंडिविजुअल कैरेक्टर। यहाँ पर सिंगल कैरेक्टर का कोई मतलब नहीं है पाइथन की दुनिया में। अगर सिंगल कैरेक्टर आप देते भी हो तो अब भी पीवीएम द्वारा क्या ट्रीट किया जाएगा, उसे स्ट्रिंग ट्रीट किया जाएगा। ऑपरेटर्स की बात करेंगे लेकिन हम लोग इस वीडियोज नहीं, अगले वीडियोज में, और हम लेके आएंगे आपके लिए ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेटर किसे कहते हैं, ऑपरेटर के बारे में तमाम चीजें। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।